हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर टू फंक्शन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पॉइंटर टू वेरिएबल पढ़ा था, लेकिन आज हम बताएंगे आपको पॉइंटर टू फंक्शन के बारे में। नाम से ही पता चल जा रहा है, जिस तरीके से पॉइंटर टू वेरिएबल में जो पॉइंटर वेरिएबल होता था वो किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता था, वैसे ही पॉइंटर टू फंक्शन में एक पॉइंटर वेरिएबल होगा जो किसी फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि अभी तक आपने देखा होगा कि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो फंक्शन का नाम यूज कर रहे थे, मतलब फंक्शन के नेम से हम कॉल कर रहे थे। पॉइंटर टू फंक्शन ने हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया कि अब हम फंक्शन को कॉल जब करेंगे तो फंक्शन का नाम ना देके हम उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम यूज करेंगे जो उस फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पॉइंटर टू फंक्शन से बेनिफिट क्या है? पॉइंटर टू फंक्शन से बेनिफिट ये है कि जो अभी तक हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे फंक्शन के नेम से, अब हमारे पास ये फैसिलिटी हो जाएगी कि पॉइंटर टू फंक्शन का अगर कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं तो हम फंक्शन नेम के बजाय पॉइंटर वेरिएबल का नाम यूज करते हुए फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पॉइंटर टू वेरिएबल में वेरिएबल की वैल्यू को हम उस वेरिएबल की सहायता से तो एक्सेस करते ही थे, इसके साथ साथ हम उस वैल्यू को पॉइंटर वेरिएबल की सहायता से भी एक्सेस कर सकते थे। जैसे मान लीजिए ये कोई वेरिएबल है जिसके अंदर 10 है, इसका एड्रेस 1020 है। यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंटर वेरिएबल है, इसका एड्रेस 1040 है, और ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये किसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है? ए के एड्रेस को। तो इसे पॉइंटर टू वेरिएबल कहा जाएगा, जहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। और इससे फ़ायदा ये होता था कि हम इस 10 को ए से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, इसके अलावा अगर इस 10 को पीटीआर की सहायता से यानी पॉइंटर की सहायता से एक्सेस करना चाहते हैं तो हम एक्सेस कर लेते थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे पॉइंटर टू फंक्शन है, मतलब जब एक पॉइंटर वेरिएबल किसी फंक्शन को पॉइंट करेगा, फंक्शन को कब पॉइंट करेगा? जब हम फंक्शन के एड्रेस को किस में असाइन कर देंगे? पॉइंटर वेरिएबल में, तो वो पॉइंटर वेरिएबल उस फंक्शन को पॉइंट करने लगेगा। होगा क्या? अब हम उस फंक्शन को जब कॉल करना चाहेंगे तो फंक्शन के नेम के बजाय हम उस पॉइंटर वेरिएबल से कॉल करेंगे जो उस फंक्शन को पॉइंट करेगा। कैसे करेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जो पॉइंटर वेरिएबल हम यूज करेंगे उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिस तरीके से पॉइंटर टू वेरिएबल में जब हम पॉइंटर टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करते थे तो ए को तो डिफाइन करते ही थे इस तरीके से, इसके अलावा वेरिएबल को भी डिफाइन करना पड़ता था, पॉइंटर वेरिएबल को कुछ इस तरीके से। जब पॉइंटर वेरिएबल हमारा किसी वेरिएबल को पॉइंट करता है तो उसका डिक्लेरेशन वेरिएबल के तरीके से होता है। जैसे देखें, ए को डिक्लेयर किया गया इंट टाइप से, तो पीटीआर को भी डिक्लेयर किया गया है इंट टाइप से। बिल्कुल जैसे ए को डिक्लेयर किया गया उसी तरीके से पॉइंटर को भी डिक्लेयर किया गया है। सेम कॉन्सेप्ट पॉइंटर टू फंक्शन के केस में भी लागू होता है, यानी जब पॉइंटर वेरिएबल हमारा किसी फंक्शन को पॉइंट करेगा तो पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन इस बार हम पॉइंटर वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे? फंक्शन के तरीके से, है ना। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई फंक्शन है वाइट ऐड नाम का। यहाँ पे हम दो आर्गुमेंट बना दे रहे हैं, एक इंट नाम का, एक एक्स नाम का जिसका टाइप इंट है, और एक आर्गुमेंट है वाई नाम का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इंट जेड कर रहे हैं, और जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिए, और प्रिंटअप से हमने क्या कर दिया? जेड की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अपने पास ये फंक्शन है, हमको क्या करना है? एक पॉइंटर वेरिएबल लेना है कुछ इस टाइप का, जो करेगा क्या? इस फंक्शन को पॉइंट करेगा, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल फंक्शन को तभी पॉइंट करेगा जब हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किए होंगे। अब पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे? पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा हमारा फंक्शन होगा। यानी बात समझिएगा, जैसा हमारा फंक्शन होगा इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जब हम इस फंक्शन को पॉइंट कराने के लिए जो पॉइंटर वेरिएबल यूज करेंगे उसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। जो ऐड फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वही सेम रिटर्न टाइप हम किसके लिए यूज करेंगे? पॉइंटर वेरिएबल के लिए। मैंने आपको बताया है कि पॉइंटर टू फंक्शन के केस में पॉइंटर वेरिएबल को हम जब डिक्लेयर करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही डिक्लेयर करेंगे जैसा हमारा फंक्शन होगा। इट मीन्स दैट इन दिस केस दिस फंक्शन हैज ए रिटर्न टाइप,
What return type? Void. So when you declare a pointer variable, it is necessary to mention void before the pointer variable name. आपको करना क्या होगा, चूंकि ऐड फंक्शन कोई भी हो, रिटर्न टाइप तो होता ही होता है। तो जब हमने आपको ये कह दिया कि पॉइंटर टू फंक्शन के केस में पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन फंक्शन के तरीके से होगा, यानी पॉइंटर वेरिएबल को जब डिक्लेयर करेंगे तो फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है तो उसका रिटर्न टाइप होगा। अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर का नाम क्या होगा, पॉइंटर का नाम हम मतलब ऐड नहीं लिखेंगे। जब नाम की बात आएगी तो हम ऐड नहीं लिखेंगे। रीजन, हम फंक्शन को थोड़ी डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन को थोड़ी डिक्लेयर कर रहे हैं, हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। और पॉइंटर वेरिएबल का नाम कौन डिसाइड करेगा? यूजर, यानी हम डिसाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे एस्ट्रिक लिख दिए, एस्ट्रिक ptr, और इसको बना देंगे बंद कर, क्लोज कर देंगे किसमें? पैरेंथेसिस में। क्यों? अगर इसको पैरेंथेसिस में क्लोज नहीं करेंगे तो ये अपने आप को फंक्शन समझने लगेगा। फिर से समझ लीजिए, अगर हम इसको पैरेंथेसिस में क्लोज नहीं करेंगे तो ये अपने आप को फंक्शन समझने लगेगा, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, अब पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, इसके अंदर कितने पैरामीटर हैं? 2 पैरामीटर हैं। तो हम इस तरीके से इंट हमको आर्गुमेंट का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। किस केस में? पॉइंटर टू फंक्शन के केस में। पॉइंटर टू फंक्शन के केस में डिक्लेरेशन कैसा होगा? बिल्कुल इस तरीके से होगा। लेकिन ये इस तरीके से हमने किसके बिहाफ पे डिक्लेयर किया है? इस फंक्शन के बिहाफ पे हमने डिक्लेयर किया है। समझ में आई बात? दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? यहाँ पे बस रिटर्न टाइप सेम है, ऐड के जगह पे हम पॉइंटर वेरिएबल का नाम लेंगे, और यहाँ पे 2 बार इंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम 2 आर्गुमेंट ये कंटेन करेगा। ये हो गया हमारा पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, ये तो डिक्लेयर करने का तरीका है कि पॉइंटर वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे एक आर्गुमेंट होता तो हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट रखते, अगर यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं होता तो हम बिल्कुल कुछ नहीं रखते, ये खाली पैरेंथेसिस में एम्प्टी रहता। ठीक है, अब बात आती है कॉल कैसे करेंगे, है ना? हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर, तो ये तो डिक्लेयर करने का तरीका हो गया। अब बात आती है हाउ टू कॉल ए फंक्शन, फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। तो अभी तक जब इस तरीके का फंक्शन जब हम डिफाइन करते थे तो उसको कॉल कैसे करते थे? फंक्शन का नाम देके कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब चूंकि यह पॉइंटर वेरिएबल, सॉरी एक चीज हम यहाँ पे स्किप कर गए। अभी हमने क्या किया है? पॉइंटर वेरिएबल को बस डिक्लेयर किया है। यह पॉइंटर वेरिएबल यानी ptr इस फंक्शन को पॉइंट नहीं कर रहा है। पॉइंट करेगा कैसे? उसके लिए हाउ ए पॉइंटर स्टोर एड्रेस ऑफ फंक्शन, मतलब पॉइंटर वेरिएबल फंक्शन के एड्रेस को कैसे स्टोर करेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा पॉइंटर टू वेरिएबल में हम ptr लिख के इस तरीके से एड्रेस ऑफ एक लिखते थे, तब एक एड्रेस किस में जाता था? ptr में जाता था। वैसे हम यहाँ इस केस में भी क्या करेंगे? ptr इज इक्वल टू लिखेंगे क्या? ऐड, फंक्शन का नाम, एड्रेस ऑफ ऐड। या तो इस तरीके से लिख दीजिए, या तो एक और ऑप्शन है ptr इज इक्वल टू सिंपली आप ऐड लिख दो, ptr असाइनमेंट ऐड। या तो इस तरीके से लिखिए या तो इस तरीके से लिखिए, दोनों तरीका सही है। तो जैसे हमने ऐड को असाइन कर दिया किसमें? ptr में। यह जो ptr है मतलब जो पॉइंटर हमारा होगा, इसके अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा? इस फंक्शन का एड्रेस आ जाएगा, ऐड फंक्शन का। इसका जो भी एड्रेस होगा उसका एड्रेस किस में आ जाएगा? ptr में। यानी इस फंक्शन को अब ptr क्या करने लगा? पॉइंट करने लगा। अब पॉइंट क्यों करा रहे हैं? ताकि हम जब इस फंक्शन को कॉल करना चाहें तो हम ऐड लिखने के बजाय पॉइंटर का यूज करें। कैसे? जैसे कि मैं बता रहा था, अभी तक क्या करते थे? फंक्शन को जब कॉल करते थे तो इस तरीके से फंक्शन का नाम लिखते थे। अब हम क्या करेंगे? इस ऐड लिखने के बजाय हम पॉइंटर वेरिएबल का नाम लेंगे। जैसे हम लिख दिया एस्ट्रिक ptr 10,20, ये लिखेंगे तो ऐड फंक्शन कॉल होगा ही होगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं तो भी कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ऐड नाम का फंक्शन। रीजन, क्योंकि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है वो किसको पॉइंट कर रहा है? ऐड नाम के फंक्शन को। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंटर टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को
किसी भी फंक्शन से किसी भी फंक्शन को पॉइंट करा सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन का नाम नहीं हम यूज करेंगे, उसके बजाय हम क्या यूज करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल का। ठीक है, अब बात आती है ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब पॉइंटर की सहायता से हम वैल्यू को या किसी फंक्शन को एक्सेस करते हैं तो जो एक्सेसिंग स्पीड होती है वो फास्ट होती है। अगर हम तुलना करें नॉर्मल कॉलिंग एंड नाम का, अगर फंक्शन के नाम से उसको कॉल करेंगे तो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन अगर उसको पॉइंटर की सहायता से कॉल करेंगे थोड़ा सा फास्ट होता है। यही डिफरेंस होता है फंक्शन के नेम का यूज करते हुए जब कॉल करते हैं और जब पॉइंटर का यूज करते हुए कॉल करते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे देखिए मैंने डिफाइन भी किया हुआ है। व्हेन ए पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटिंग टू ए फंक्शन, मतलब स्टोर द एड्रेस ऑफ फंक्शन, देन इट इज नोन एज पॉइंटर टू फंक्शन। जब एक पॉइंटर वेरिएबल किसी फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा तो हम कह सकते हैं कि पॉइंटर हमारा फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, और जब कोई पॉइंटर किसी फंक्शन को पॉइंट करेगा तो वहां पे जो रिलेशनशिप बनेगा उसी को क्या कहा जाता है, पॉइंटर टू फंक्शन। और ये हो गया डिक्लेयर कैसे करते हैं, एड्रेस को असाइन कैसे करते हैं, और कैसे कॉल को फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, हाउ टू डिक्लेयर ए पॉइंटर। वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। अब हम इस पे एक प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं। सेम प्रोग्राम ऐड नाम का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, और उस फंक्शन को कॉल करेंगे किसकी हेल्प से, पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से। देखिए कैसे। studio.h एज इंक्लूड conio.h। फंक्शन का प्रोटोटाइप आपको लिखना पड़ेगा। फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसे लिखेंगे, वाइड, जो फंक्शन डेफिनेशन में होगा, जो टाइप फंक्शन डेफिनेशन का होगा वही सेम इसका भी यूज करेंगे। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, और यहाँ पे हम चूंकि आर्गुमेंटेड फंक्शन बनाने वाले हैं इसलिए हम दो पैरामीटर यहाँ पे पास कर देंगे, वाइड मेन। सबसे पहला काम क्या है, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ठीक है, आप लोग रन टाइम पे वैल्यू इनपुट कर लीजिएगा। तो जब पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने जाएंगे तो किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन के तरीके से, यानी इस फंक्शन का टाइप क्या है, वाइड। तो पॉइंटर वेरिएबल को जब डिक्लेयर करेंगे तो उसमें भी वाइड आएगा। उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल का नाम तो हमने ले लिया ptr, कितने आर्गूमेंट है, दो आर्गूमेंट है, तो दो बार हमने इंट कर दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, clr scr। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए एस्ट्रिक ptr, और यहाँ से हम वैल्यू पास कर देंगे। कितनी वैल्यू पास करनी है, दो वैल्यू। एक वैल्यू पास कर दिए 5, दूसरी वैल्यू हमने पास कर दी 15। उसके बाद क्या लगाएंगे, गेट, सॉरी एक चीज़ फिर स्किप हो गया, हमने एड्रेस को अभी असाइन नहीं किया है। कॉल करने से पहले आप एड्रेस को असाइन कर लीजिएगा, नहीं तो फंक्शन हमारा कॉल नहीं होगा। तो एड्रेस को कैसे असाइन करेंगे, ptr इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ऐड। ये क्या हो गया, अब जाके पॉइंटर वेरिएबल हमारा किसको पॉइंट करने लगा, इस फंक्शन। जब तक ये लाइन नहीं लिखी जाएगी तब तक पॉइंटर हमारा फंक्शन को पॉइंट नहीं करेगा। वास्तव में यही रिलेशनशिप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यही लाइन है। इसी लाइन का मतलब होता है पॉइंटर टू फंक्शन। अब जाके पॉइंटर हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, ऐड नाम के फंक्शन को। अब हम पॉइंटर की सहायता से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो हमने कौन कौन सी वैल्यू पास किया था, 5 और 15। तो अब होगा क्या, मेन से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी में स्पेस पा जाएगा, कुछ इसका एड्रेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो ऐड नाम का फंक्शन यही है, इसके बाद आपको ये वाला कोड लिखना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूं, यहीं पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, वाइड ऐड इंट x इंट y इंट z इज इक्वल टू x प्लस वाई, printf सम इज इक्वल टू मॉड d और z की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐड का एड्रेस किस में चला जाएगा, ptr में। अब क्या होगा, यहाँ से ptr की सहायता से हम किसको कॉल कर रहे हैं, इस ऐड नाम के फंक्शन को। तो ptr क्या करेगा, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तुरंत कंट्रोल हमारा चला जाएगा किसके पास, ऐड के पास। क्यों और किसी फंक्शन के पास नहीं गया, रीजन ये है कि ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ऐड फंक्शन को।
तो अब ये ऐड फंक्शन जैसे कॉल हो जाएगा 5 चला जाएगा x में, 15 चला जाएगा y में, दोनों की वैल्यू ऐड होगी, रिजल्ट प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम पॉइंटर टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए किसी भी पॉइंटर टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम लोग किसी पॉइंटर वेरिएबल को किसी फंक्शन से पॉइंट करा सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उस पॉइंटर वेरिएबल की सहायता से हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये तो था पॉइंटर टू फंक्शन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।